हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं 10वीं कक्षा के मंथली टेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल करें। प्रश्न क्या कहा है, देखिए। यदि घन बहुपद के शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 तथा -14 हो तो घन बहुपद ज्ञात करें। यहाँ पे घन बहुपद कहा है। घन बहुपद का मतलब होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, उसी को हम लोग घन बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या कहा है, शून्यकों का योग। और त्रिघात बहुपद यानी घन बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। अल्फा बीटा गामा, यानी उन तीनों शून्यकों का योग कितना होगा? 2 होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग हो गया और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग मतलब ये वाला हुआ। फिर कहा है दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी ये जो बात है दो दो करके, ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या कहा है, शून्य तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, ये वाला हो गया। क्रमशः, क्रमशः का मतलब बारी बारी से, जैसे जैसे लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे, यानी कि पहले शून्यकों का योगफल कहा तो ये 2 हो जाएगा शून्यकों का योगफल। फिर दो दो करके शून्यकों के योगफल का गुणनफल तो कितना होगा? -7। और फिर शून्यकों का गुणनफल कहा है तो ये होगा हमारा -14। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये लिख लेना है तीनों। अब हमें घन बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो शून्यकों का योगफल, दो दो करके शून्यकों के योगफल का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल में संबंध होता है। तो वो क्या संबंध होता है? तो सर आप कहेंगे कि सर ये जो होता है शून्यकों का योगफल, ये होता है -b/। दो दो करके शून्यकों के योगफल का गुणनफल ये होता है c/a और शून्यकों का गुणनफल होता है -d/e। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया इस तरफ से। अब देखिए इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो आपको बटा में लाना। मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस में दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसको 2 बार माइनस लगा के लिखना चाहिए। लिख सकते हैं, और बटा में कुछ नहीं तो a, और इस प्रकार यह होगा -b/a के बराबर। राइट, फिर उसी प्रकार इसको भी लिख लेना है -7/1 और ये है c/a के बराबर। राइट, उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा -14 है तो इसको -14/1 लिखना है और यह -d/a के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान लिख लेंगे। तो ए का मान यहां देखेंगे सभी में, ए बराबर कितना? 1, ए बराबर 1, ए बराबर 1, एक के स्थान पे कितना है? 1। पी के स्थान पर देखेंगे तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, पी बराबर कितना होगा? तो -2 होगा। सी बराबर देखेंगे तो सी बराबर -7 होगा, और डी बराबर देखिए ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर आपको 14 लिख लेना। अब आपको घन बहुपद निकालना है। तो देखिए घन बहुपद, घन बहुपद, बहुपद को सामान्यतः हम लोग पी एक्स से सूचित करते हैं और घन बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा होता है। अब abc का जो मान निकला है abcd का, वो उसमें रख देना है। a का मान है 1 गुना x³, b का मान है -2 गुना x² जोड़ c का मान है -7 गुना x प्लस d का मान है 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14, ये आपका घन बहुपद आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे।
अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।